जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी जिम्मेदारी आपकी भी है, क्योंकि इस मामले पे बहुत ज़्यादा हुआ पो है और बहुत लोग परेशान हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, अब हम लोगों का भविष्य क्या है। हाँ, चूँकि लोग पहले कह रहे थे कि नहीं हर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, फिर बाद में लोग बीच में ही अपने आप को सरेंडर करने लगे, क्योंकि सबके अपने फ़ायदे हैं और सबके अपने नुकसान हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक के जो हालात हैं, चाहे जिस समय रहा हो, अगर कठिन समय में कठिन निर्णय लेना रहा हो तो वहाँ अमरेंद्र को आगे आना पड़ता था। ये आप लोगों से छुपा नहीं है कि जब 6800 की लिस्ट आई तब लोग कहाँ थे, तब लोग क्यों नहीं उस कठिन दौर पे आपके साथ खड़े हुए। फिर इसके बाद जब 13 तारीख को अपना ऑर्डर आया तब देखिएगा कि कठिन दौर था। हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि उस समय निर्णय लेने का समय था और मुझसे जितना बेहतर हो सका मैंने वो निर्णय लिया। कहीं ये इस बात से आप लोग मुझसे सहमत असहमत हो सकते हैं, क्योंकि आपके अपने फायदे हैं। आप अपने फायदे की वजह से मुझसे असहमत हो सकते हैं, मुझसे सहमत हो सकते हैं। फायदा डायरेक्टली भी है, इनडायरेक्टली भी है। आज पूरे 6800 के लोग जिनके कम गुणांक हैं, जिनको लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं हैं, वो लोग आज इस तरीके से देख रहे हैं कि हम लोग क्या चाहें, हम लोग को क्या मिलेगा। ये बात कोई बार बार कोई मुझे ये प्रूफ करेगा कि नहीं हमारी मानसिकता क्या है, हमारी सोच क्या है, तो मुझे नहीं कोई बरगला पाएगा। इस बात को साफ सुथरा वे में समझ लो। जिसको जो इंटेंशनली कहना हो जो कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो लकीर है, और ये लकीर मैं खुलेआम चैलेंज करके कहता हूं कि मैंने नहीं खींची है, ये पूरे 6800 के लोग जानते हैं। ये सबको पता है कि मैंने किसी को ये इंडिकेट करके नहीं कहा कि आपका, हाँ, मुझे जब जानकारी हुई, जब चीजें मेरे संज्ञान में आई तो मैंने उसको सोशलाइज किया। और उस चीज का नुकसान ये हम झेल रहे हैं कि हम नहीं झेल रहे, पूरे 6800 के लोग झेल रहे हैं। बताइए, हम लोगों ने 20 दिन का समय दिया था माननीय मंत्री जी को, इसके बाद फिर से हमें आंदोलन करना चाहिए। अगर बात सड़क पर और बात बाहर चीजें और बात टेबल बैठ के होनी है तो इस चीज के लिए हमको प्रेशर क्रिएट करना था, हमको इस बात के लिए लड़ाई लड़नी थी। और यार, सबको पता है कि वही दिन था कि मंत्री 22,000 वालों से मिल लेते थे, सतीश द्विवेदी, लेकिन हम लोगों से कभी नहीं मिलते थे और हम लोग मिलने की कोशिश भी नहीं करते थे। हम जानते थे कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सही वे में लड़ रहे हैं। इस मामले का हल आंदोलन ही होगा। आज वही लोग कह रहे हैं कि हम सरकार से लड़ नहीं सकते, तो मैं साफ सुथरा कह रहा हूं, और ये तमाम लोगों का मानना भी है और आपका भी मानना है कि बिना लड़े आपको कोई नौकरी नहीं देगा। अगर आपको बाहर के रास्ते आपको ये नौकरी देना होगा तो आपसे प्रपोजल नहीं लेंगे। वो अधिकारी हैं, IAS PCS रैंक के अधिकारी हैं। अगर आपको नौकरी देना होगा तो आपसे प्रपोजल, आपसे राय, आपसे मशवरा लेके आपको नौकरी नहीं देंगे। रही बात आपको ये लग रहा है, तो आज सारे तथ्यात्मक रूप से मैं सारी चीजें आप तक पहुंचा दूंगा। निर्णय आपका होगा, निर्णय आप मुझे बताएंगे कि अब हम करें क्या, तो उस वे में हम जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल जो इस समय चल रहा है, क्या लिस्ट रिविजिट होगी, वो चाहे जिन शर्तों पे हो, क्या आपका सिलेक्शन होगा। आप मतलब मैं 6800 लोगों से समझता हूं, क्या आपका सिलेक्शन होगा। इस बात को आप लोग दिमाग में अपने जोर डालिए और समझिए। जब 6800 लिस्ट रिविजिट होगी, और रिविजिट होगी तो कोर्ट के आदेशानुसार होगी। कोर्ट के आदेश में कहीं नहीं लिखा है कि 6800 लोगों को रखना है। वहां सीधे सीधे लिखा है कि जो नियुक्तियां पहले हो गई हैं, लेकिन जो नियुक्तियां पहले हो गई हैं जनरल वर्ग की हो गई या फिर OBC की हो गई हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए सुविधा और व्यवस्था है, आप बना सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हड़बड़ाने बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ना मैं तोप मारने जा रहा हूं, ना आप तोप मार दोगे मुझे। मेरा स्वतंत्र विचार है और सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट आप सोचिएगा। अगर आपके दिमाग में लगे कि नहीं आपको अभी भी नौकरी घर बैठे मिल जाएगी,
नौकरी आपको इंतजार करे मिल जाएगी, तो आपको अपना अपना स्वभाव, अपना जो व्यक्तित्व है, आप उसमें बहुत अच्छे से बने रहिए, आपको नौकरी मिलेगी। साफ सुथरी बात है, इस बात की गारंटी कोई अधिकारी नहीं ले रहा है। मैं तमाम अधिकारी, बाकायदा मंत्री जी से भी मिला हूं, और ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुझे मंत्री जी से मिलने के लिए किसी का सोर्स सिफारिश नहीं लगाना पड़ेगा। मेरी मेहनत, मेरा संघर्ष इतना बुलंद है, मेरी आवाज इतनी बुलंद है कि मुझे दरकिनार नहीं किया जा सकता। और ना कभी ना मैंने किसी का विरोध किया है। जब भी रहा होगा, चाहे डेलीगेशन मिला होगा, तो मैं कह दिया कि मैं नहीं इलाहाबाद में हूं, यहां नहीं हूं। जबकि मैं लखनऊ में था, मैं चाहता तो मैं कहता कि मैं भी इस डेलीगेशन में जाऊंगा, मेरा भी आंदोलन है, मैंने भी संघर्ष किया है। लेकिन नहीं, आप सभी लोगों को संतुष्ट होना बहुत जरूरी था। एक बात को आप लोग सीरियलाइज समझिए कि जब लिस्ट रिविजिट होगी, कोर्ट के नियम कानून और सिस्टम से होगी। कोर्ट के नियम कानून सिस्टम में कहीं नहीं लिखा है, और कोर्ट के ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा है कि 6800 लोगों को सेट कर दीजिए, 6800 लोगों के लिए व्यवस्था बना दीजिए, या फिर जो सीटें बाहर बच रही हैं वो 6800 लोगों के लिए आपको दे दीजिए। कभी कोई नहीं करेगा। और खास करके हम अगर दलित पिछड़े ना होते तो हमारे लिए तमाम रास्ते खुले थे। आज माननीय मंत्री जी का स्पष्ट है कि हम 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी को इस फाइल को लेकर 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी तक गए। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट रूप से यह है कि हाँ ठीक है, रख दो, देखेंगे, करवाएंगे। इसके बाद कुछ नहीं। आज की जो स्थिति परिस्थिति है, आप सभी लोग देख ही रहे हैं। अलीगढ़ के साथी गए मिलने, साफ सुथरे उनके पिताजी ने कह दिया, ये हमसे नहीं, अलीगढ़ के जितने लोग हैं उनसे पूछ लीजिए। उन्होंने साफ सुथरा कह दिया कि देखो बेटा हमारा कुछ नहीं कर सकता, इसके हाथ में जो था जैसे था, हाँ तुम्हारा नुकसान नहीं होने देगा। और ये बात हम लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि माननीय मंत्री जी के रहते हमारा नुकसान नहीं होगा, लेकिन फायदा, हम नौकरी नहीं पाएंगे, ऐसे भटकते रहेंगे। फिर माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि नहीं, हमारे जितने उसमें था मैं कर रहा हूं, बाकी आप लोग जानिए। हमने लगभग 2 साल शांतिपूर्वक ये, कभी बताइए, कभी ऊंची आवाज में, कभी मंत्री जी चोर हैं, ये हैं, फलाना है, ढिमचाना है, कभी किया। हम लोग निवेदन स्वरूप, और जितने लोग डेलीगेशन में जाते हैं ये सबको पता है कि बात करने की क्या वो क्या मतलब क्या तरीका है, कैसे है। आपका विचार दूसरे तरीके का है, आपका जो समाज में चेहरा है वो दूसरे तरीके से बना है, तो लोग उसी तरीके से आपको लेते हैं। और दूसरे के लिए सिर्फ बता देना है कि नहीं वो वायलेंट है, ये है, वो है, तो आप उसी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, तो हम 6800 के पीछे भाग रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें 6800 के लिए कहीं से कोई हला भला वाला सिस्टम नहीं दिखा। ये आप लोग समझिएगा। और कोई भी ये कह दे कि लिस्ट रिविजिट हो जाएगी 6800, किसी के समझावे में मत जाइए। आप अपने दिल पे हाथ रख कर कहिए कि क्या आपके लिए अधिकारी रास्ता निकाल सकते हैं? कह सकते हैं, बिल्कुल कहेंगे भाई। आप जब मानने के लिए तैयार है, सरेंडर होने के लिए तैयार है, तो बिल्कुल लोग कहेंगे। लेकिन आप अपने दिल पर पत्थर रख के कहिए कि कोई 6800 लोगों की बात करेगा, और ये कोर्ट के आदेश के बाद। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जब चिड़िया चुग जाएगी खेत, तब पछता के क्या करोगे? जब इतना देर हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात, सरकार क्या कह रही है। साफ सुथरे रूप से आप जब भी मिलने जाइए कि जो माननीय कोर्ट का आदेश है, हम उस पर बढ़ रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, हम लिस्ट रिविजिट करेंगे। जब बात होती है कि भैया 6800 लोगों के लिए, तो भैया जो नियम कानून होगा, अधिकारियों का स्पष्ट कहना है, मुझे कोई गुमराह नहीं, इन सबसे आप जो और लोग हैं, जो बिना डेलीगेशन के लोग हैं, वो लोग भी जाकर अधिकारियों से पूछ लें, संतुष्ट हो जाए, तब मेरी बात का भरोसा मानेंगे। ठीक है, जब आप संतुष्ट हो जाएं, आप किसी के साथ मत जाइए। एक कहानी रची जाती है कि मैं आपके साथ आऊंगा तो आप ये बोलिएगा, ऐसे करिएगा, ये है, वो है, फलाना ढिमचाना। मुझे पता है कि सबका उद्देश्य मात्र नौकरी है, मात्र नौकरी है। अधिकारियों की क्या मंशा है, मैंने वो बता दिया कि लिस्ट रिविजिट करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। और एक बात, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग थोड़ा सा भी अपने आप को जिंदा दिल समझते हैं, तो इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, लोग जुड़ जाएं। फिर आप ये उम्मीद हमसे ना कीजिए, पिछला अमरिंदर नहीं है कि हर एक चीज के लिए
आपसे बार बार लाइव आएगा, आपकी अपनी नौकरी है, आप स्वयं जागिएगा तो लड़ाई लड़ी जाएगी और जीतेंगे भी। बाकी हमारी अपनी स्वयं की भी उसमें नौकरी है, तो हमारा जो लगेगा, हमें अकेले मन होगा तो अकेले कोर्ट जाएंगे, हमें अकेले मन होगा तो अकेले धरना करेंगे, हमें अकेले मन होगा पूरे प्रदेश में भीख मांगेंगे, पूरे प्रदेश में फां चिल्लाएंगे, वो मेरी अपनी स्वेच्छा है। और मैं जानता हूं कि मैं उतना कैपेबल हूं कि जिस दिन मैं अकेले निकल रहा हूं, पीछे ये सब लोग वो है कि मौका देखते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा हो रहा है, चलो पीछे लग जाओ, मेरा भाई जिंदाबाद, मेरा भाई मुर्दाबाद। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मंत्री क्या कह रहे हैं? मंत्री साफ सुथरा कह रहे हैं कि 6800 पूरा करेंगे। 6800 जो जैसे पूरा हो जाए वो रास्ता हमको बताइए। तो तमाम हमारे साथियों ने रास्ता दिखाया, बहुत बहुत बधाई, उनको धन्यवाद कि रास्ता दिखाइए। हमारा कर्तव्य है कि आप सबका जो भी चाहेगा वो कहेगा कि नहीं 6800 का ये सिस्टम है, ये ऐसे है, ये इस तरीके से 6800 कराएंगे तो हो जाएगा। तो मंत्री जी का साफ सुथरा जवाब है कि 6800 के लिए कोई सिस्टम बने तो उस पर लाइए, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे, ये कोई ठिकाना नहीं है। एक पॉलिटिकल व्यू है, प्रेशर है उनके पास, तो वो जैसे जो मिलने जाता है उनसे उस तरीके से अलग तरीके से बोल देते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग भी जानते हैं कि मंत्री जी से मिलना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। हाँ, और बहुत ज्यादा वो भी नहीं है कि मंत्री जी अपने मामले पे हमेशा पॉजिटिव है। ये हर मसले का हल वो बैठ के निकालना चाहते हैं, ये मैं जानता हूं और ये लोग भी जानते हैं। लेकिन पॉलिटिकली रूप से और जो अधिकारी और मुख्यमंत्री के ऊपर से जो आदेश नहीं है, तो इस वजह से वो हमारे लिए, आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को आप लोग समझिए। ये बाकी जिनकी जो स्वेच्छा हो, जिनको जो लगता हो, भाई जिनके मन में जो फीड किया होगा, जो जिस तरीके से लड़ाई को जी रहे हैं, उस हिसाब से इस वीडियो को देखेंगे या हमारे वक्तव्य को देखेंगे, अपने हिसाब से उसका व्याख्यान करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अब मंत्री जी का तो ये हो गया, मंत्री जी भाई 6800 करेंगे। हाँ, एक बात और भी है, सोच लीजिए, इससे पहले तो मंत्री जी 6800 की बात नहीं करते थे। मंत्री जी कहते थे जो नियम कानून है, जो न्यायोचित है, वो सिस्टम है, वो हम जानते हैं कि कैसे हमको अपनी बात मनानी है। जब लोग रिविजिट के बारे में चिल्ला रहे थे, जब मैं चिल्ला के बोल रहा था कि लोग गलत वे में जा रहे हैं और इस चीज को, तो लोगों का ये था कि नहीं अमरिंदर शांत हो जाए, ये हुए, तो मैंने फिर अपने जो स्तर से मैंने वो प्रेशर क्रिएट कराया और मंत्री जी के माइंड में एक फीड किया कि मंत्री जी अगर समाज का नुकसान होगा तो आपका भी नुकसान होगा। अधिकारी नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से हम ये लोग दो फाड़ में बढ़ जाएं, आधे आधे हो जाएं, कोई आंसर की में चला जाए, कोई हाई गुणांक में चला जाए, कोई लो गुणांक में चला जाए। तो मैंने वो चीज मंत्री जी तक फीड कराई। तमाम हमारे पास भी मंत्री हैं, विधायक हैं, सारी चीजें हैं और सुविधानुसार मंत्री जी तक बात करने पहुंचने की मेरे पास वो है कि हम हर तरीके से बात कर सकते हैं और वो कर सकते हैं। तो इसमें कोई हमारे लिए कोई आपत्ति नहीं। मैंने वो चीज फीड कराई कि मंत्री जी अगर कोई भी, मैं कह रहा हूं कि किसी का विरोध नहीं करना है मुझे ना, जो भी हैं, जो भी साथी रिविजिट भी कराना चाह रहे हैं कि सरकार इसी ऑर्डर, अभी तक देखिए खोखली बात मत करिए, अभी तक जो लोग ये बात अभी डेलीगेशन मिलना चाह रहे हैं, जा रहे हैं, वो लोग लग रहा है कि यही ऑर्डर रहे और नियुक्ति हो जाए। तो इस ऑर्डर से तो हमारा तो नहीं हो पाएगा, इनसे 6800 का तो नहीं हो पाएगा। इस बात को आप सबको बहुत अच्छे से समझ, ये कोरी अफवाह है कि ये ऑर्डर भी लागू रहेगा और 6800 भी हो पाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। और खास करके आप पिछड़े दलित समाज से हैं, आपके लिए इतना अच्छा कोई नहीं सोचना, कोई नहीं सोचेगा। ये दिमाग में अगर आपके अभी भी पत्थर पड़ा है तो बहुत अच्छे से इसको सोच समझ के थोड़ा रात में किसी दूसरे की बात छोड़ दीजिए, हमारे लाइव सेशन को छोड़ दीजिए, किसी और के लाइव सेशन को छोड़ के दिमाग से लगाइए कि लिस्ट रिविजिट होगी तो जो रिजर्व कैटेगरी का लड़का अनरिजर्व में गया है उसको अपने वर्ग में आएगा। और ये जिस दिन लागू हुआ, आज भी हमारा नुकसान होगा, आने वाली पीढ़ियों का भी नुकसान होगा। तो आज तो आप झेलेंगे ही, आने वाली पीढ़ियों का नुकसान करेंगे। तो भैया ये स्टैंड पे तो अमरिंदर नहीं जा रहा। बाकी लोक सेवा आयोग के ऑर्डर हैं, तमाम सीटें खाली हैं, इन सब पे सरकार बाध्य है। सरकार अपना सिस्टम अपने हिसाब से करेगी और जो जिस वर्ग की सीटें खाली होंगी उस वर्ग के बच्चों को नौकरी दी जाएगी उस सीट पे। ये हम नहीं जा सकते, मामला तुरंत अटक जाएगा, भटक जाएगा।